Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are going to solve an important question from your class 9 math textbook exercise 3.1. Question number 2. Write each of the following sets in tabular forms. We will learn how to convert sets written in set builder form into tabular forms step by step. क्वेश्चन है हमारे पास x सच दैट इस लाइन को सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन इक्वल टू 36. दिस सेट इंक्लूड्स ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 विच आर लेस देन और इक्वल टू 36. 3 का टेबल हमने बनाना है. 3 मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स द टेबल ऑफ 3. द रिजल्ट ऑफ टेबल 3 लेस देन 36 हमारा इसका रिजल्ट है. हमारे सेट्स की वैल्यूज़ हो जाएंगी. 3 का टेबल क्या है? 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3. पहली वैल्यू पहला हमारा एलिमेंट 3 आ जाएगा. 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6. सेकेंड एलिमेंट हमारा 6. 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9. 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12. 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15. 3 मल्टीप्लाई 6 is equal to 18. Then 3 multiply 7 is equal to 21. 3 multiply 8 is equal to 24. 3 multiply 9 is equal to 27. 3 multiply 10 is equal to 30. 3 multiply 11 is equal to 33. 3 multiply 12 is equal to 36. रेंज हमारी कंप्लीट होगी. उन्होंने कहा था लेस देन इक्वल टू 36, लेस देन इक्वल टू 36 तक. ये मल्टीपल्स हमारा जो रिजल्ट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 और 36 ये हमारी टेबुलर फॉर्म की फॉर्मेशन में आ जाएंगे. टेबल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15, 3 6 are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30, 3 11s are 33 and 3 12s are 36. This is our required tabular form result. सिंपल हमने क्या करना है कि हमने 3 का टेबल बनाना है और 36 तक जहाँ तक हमारे रिजल्ट की कंडीशन रिक्वायर्ड दी हुई है वहाँ तक इसके टेबल को कैलकुलेट करके हमने सेट की फॉर्म में लिख देना. नाउ वी डिस्कस द सेकेंड पार्ट. x सच दैट x बिलोंग टू आर रियल नंबर्स होते हैं एंड 2x + 1 = 0. ये हमारी कंडीशन. इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम बताएंगे कि आइदर द रियल नंबर से बिलोंग करता है या नहीं करता. पहले इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं. 2x + 1 = 0. +1 कांस्टेंट है. जब अपनी साइड चेंज करके इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव. 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 कोफिशिएंट है. कोफिशिएंट जब अपनी साइड चेंज करता है तो डिवाइड हो जाता है. मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. -1/2. हमारी x -1/2 रियल नंबर है तो सो हमारा x का रिजल्ट -1/2. थर्ड पार्ट. x सच दैट x बिलोंग टू p. p मीन्स प्राइम नंबर्स एंड x लेस देन 12. सो वी लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 12. हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो हम 12 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको टेबुलर फॉर्म में मेंशन कर देंगे ब्रेसेस के अंदर. हम 1 to 12 नंबर्स देखते हैं उसमें देखते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स मीन्स या तो वो खुद पे डिवाइड होते हैं या अपने अलावा 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं. 1 इज़ ओनली 1 फैक्टर तो 1 प्राइम नंबर नहीं है. 2 हैव 2 फैक्टर्स. 2 पे भी डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर. सिमिलरली 3 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर क्योंकि 3 अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता. इसके भी 2 फैक्टर हैं तो 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है. 4 प्राइम नंबर नहीं है. 4 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज 4 इज़ 2 × 2. सो ये अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड होता है तो इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर. देन नेक्स्ट 5 इज़ अ प्राइम नंबर. क्यों? 5 अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता. इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 5 and 1. 6 कॉम्पोजिट नंबर है बिकॉज 2 × 3. 7 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर बिकॉज 7 इज हैव ओनली 2 फैक्टर्स. अपने अलावा ये सिर्फ 1 पे डिवाइड होता है तो 7 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर. 8 कॉम्पोजिट नंबर है. 2 × 4 8. 9 इज़ ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर. 3 × 3 9. 10 इज़ ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर. 2 × 5 = 10. 11 is a prime number. Why? Because it's only divisible by 1 and itself.
अब काउंट करते हैं हमारे प्राइम नंबर्स कौन से, 2, 3, 5, 7 एंड 11. लेस देन 12 हमने बताने थे. 12 इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर. 4 × 3 12, 2 × 6 12 मीन्स 12 भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर है. हमने 1 से लेके 12 तक की रेंज में प्राइम नंबर्स की लिस्ट तैयार करनी है. टेबुलर फॉर्म में तो 2, 3, 5, 7 एंड 11. 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर्स हैं ओनली. 2, 3, 5, 7 एंड 11. ये हमने इस सेट को टेबुलर फॉर्म में मेंशन कर दिया. Now we discuss exercise 3.14 part x such that x is a divisor of 128. Means that we find all numbers which divided 128 exactly. 128 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं और उनको टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे. 128 के फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल मेथड है. सबसे पहले तो 128 1 पे डिवाइड होता पूरा. फिर हम कैलकुलेटर ले लेते हैं. 128 डिवाइडेड बाय 2 चेक कर लेते हैं. 64 मीन्स 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है. 2 एंड 64 इसके फैक्टर्स हैं. देन 128 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट्स की फॉर्म में आ रहा है. मीन्स दैट कि हमारा 128 3 पे डिवाइड नहीं होता पूरा. 4 पे डिवाइड करते हैं. 32 मीन्स 4 एंड 32 भी इसके फैक्टर्स हैं. नाउ 5 पे भी डिवाइड नहीं होता. 6 पे करके देखते हैं. 6 पे भी पॉइंट्स में फॉर्म में आ रहा है. इसका मतलब है 6 पे भी पूरा डिवाइड नहीं होता. 7 पे डिवाइड करते हैं. 7 में भी पॉइंट्स की फॉर्म में आ रहा है. 7 पे भी पूरा डिवाइड नहीं होता. 8, 16, 8 और 16 इसके फैक्टर्स हैं. नाउ हम चेक करते हैं कि फर्दर 9 पॉइंट में आंसर आ रहा है. 10 पॉइंट में आंसर आ रहा है. 9, 11 पॉइंट में आंसर आ रहा है. 11 पे भी पूरा डिवाइड नहीं होता. 12 नहीं होता पूरा डिवाइड. 13 नहीं डिवाइड होता. 13 भी इसका फैक्टर नहीं है. 14 नहीं डिवाइड होता. 15 पॉइंट्स की फॉर्म में आ रहा है. नहीं. 16, 8 और 16 तक हमारा जो हमने पहले फैक्टर्स फाइंड किए थे कंबाइन हो गए. यहाँ पे हम अपना प्रोसेस रोक देंगे. हमारे पास 128 पूरा किन किन नंबर्स पे डिवाइड होता है इसकी लिस्ट आ जाएगी. इसके फैक्टर्स की 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128. इन सेट को वैल्यूज़ को एलिमेंट्स को हम टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128. हमने इन सारी वैल्यूज़ को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया एलिमेंट्स को. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. 5th पार्ट, हमने इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने टेबुलर फॉर्म में मेंशन करना. x such that x equal to 2 raised to power n means we calculate the powers of 2. 2 की पावर्स को कैलकुलेट करना है. n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है. नेचुरल नंबर्स की रेंज 1 से स्टार्ट होती है और n कहाँ तक है, लेस देन 8. लेस देन 8 मीन्स फ्रॉम 1 n को हम 1 से स्टार्ट करेंगे. 1, 2 सो ऑन. लेस देन 8 मीन्स 7 तक इसकी रेंज की पावर्स को कैलकुलेट करेंगे. हमने 2 raised to power 1 कैलकुलेट करना है. 2 की n की पावर को कैलकुलेट करना है. 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, 2 raised to power 6 एंड 2 raised to power 7. कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर लेंगे. 2 raised to power के लिए ये की बटन यूज़ होता है कैलकुलेटर में. raised to power 1 हमारा आंसर है 2. 2 raised to power 2 के लिए 2 raised to power 2, 4. थर्ड एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे. 2 raised to power 3, 8. फोर्थ एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे. 2 raised to power 4, 16. हमारा रिजल्ट इसका 16. नेक्स्ट एलिमेंट 2 raised to power 5 को कैलकुलेट करते हो. 2 raised to power 5, 32. Now 2 raised to power 6, 64. 2 raised to power 7, 128. These are the required elements of the tabular set. 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128. इनको सेट की फॉर्म में लिख देंगे. 16, 32,
जैसे हमने क्या किया, हमने 2 की पावर्स को कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू द गिवन रेंज। रेंज हमें गिवन थी लेस देन 8 मीन्स इक्वल टू 7। n की पावर 1 to 7 हम इस पर पुट करेंगे और इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, वी गेट द पावर्स ऑफ 2। 6 पार्ट सेट बिल्डर नोटेशन को हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। पहली कंडीशन हमारे पास नेचुरल नंबर्स, देखते हैं क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन। सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में। अब हम इसको लेते हैं, अब हमारे पास जो एंड इसकी जो रेंज गिवन है, इक्वेशन गिवन है x + 4 = 0। रेंज को लेते हैं x + 4 = 0। +4 कांस्टेंट है हमारा, x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कांस्टेंट को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, इट बिकम नेगेटिव, +4 चेंज इनटू -4। x = -4 मीन्स जो टेबुलर फॉर्म में इसके जो एलिमेंट्स हैं x के वो -4 हैं और वो नेचुरल नंबर्स हैं। बट व्हेन वी सी दैट -4 नेचुरल नंबर्स में लाइन नहीं करता, नेचुरल नंबर्स सारे पॉजिटिव होते हैं। -4 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट्स वाई हमारा रिजल्ट आएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो हमारा रिजल्ट एम्प्टी सेट की फॉर्म में आएगा। टेबुलर फॉर्म में आर रिक्वायर्ड रिजल्ट इज़ एम्प्टी सेट। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट। जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड ना करी हो तो हमारे कोई भी टेबुलर फॉर्म में ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आते, एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। 7th पार्ट सेट बिल्डर नोटेशन को हमने टेबुलर फॉर्म में मेंशन करना है, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड x = x। दिस मीन्स दैट ऑल नेचुरल नंबर्स बिकॉज x इज़ ऑलवेज इक्वल टू x। कंडीशन जो हमें दी हुई है उसके मुताबिक हमारे तमाम नेचुरल नंबर्स उस रिजल्ट में टेबुलर फॉर्म में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 सो ऑन। ऑल नेचुरल नंबर्स हमारी टेबुलर फॉर्म में आ जाएंगे बिकॉज x = x। x के बराबर है मीन्स x की जो भी वैल्यू है वो हमारी रिक्वायर्ड रिजल्ट में आ जाएगी और नेचुरल नंबर्स की सारी वैल्यूज़ को हम रिजल्ट में टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। 8th पार्ट हमने सेल बिल्डर नोटेशन को टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, x सच दैट x बिलोंग टू z। सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं कि z क्या है। z सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। z कौन सा सेट है, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। ये मेरे z के इंटीजर्स हैं। अब हम कंडीशन को लेते हैं एंड कंडीशन को यूज़ करते हुए x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। 3x + 1 = 0, +1 चेंज साइड गोज ऑन द अदर साइड बिकम नेगेटिव, +1 को अब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, -1/3। x का रिजल्ट क्या है, -1/3। बट इट्स नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इट मीन्स दैट ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। सो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या होगा, एम्प्टी सेट। आप इसको कर्ली ब्रेसेस में भी लिख सकते हैं और इसको इस सिंबल से भी मेंशन किया जा सकता है। Our required result is empty set. When our condition doesn't satisfy the set, अगर हमारी कंडीशन या रेंज इसको सेटिस्फाइड ना करी हो तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट एम्प्टी सेट की फॉर्म में आता है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट सेट्स फ्रॉम सेट बिल्डर फॉर्म इनटू टेबुलर फॉर्म। Don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna for more easy and clear explanation. Allah Hafiz.